बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेशर ऑफ गैस को डिस्क्राइब किया था, जिसे हमने एक इक्वेशन बनाई थी। हमने यहां पे ये देखना है कि टेम्परेचर उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करता है। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन ये किस तरह से आता है। क्वेश्चन इसका आता है कि show that T is directly proportional to average translational kinetic energy of gas molecule। ठीक है, या तो ये इस तरीके से सिंपली लिखा होगा या इन वर्ड्स लिखा होगा कि और show that average translational kinetic energy of gas molecule is directly proportional to absolute temperature। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें कहता है कि एज बाय आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन में P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिस्क्राइब करता है। अब इसमें हम लिख लेते हैं वेयर V एंड T आर वॉल्यूम एंड absolute temperature respectively। R is universal gas constant और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, N जो होता है दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, वेयर Na इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर और इसकी वैल्यू होती है 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स पर मोल। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है कि अगर आपसे ये पूछता है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ Na, तो उसमें आपने 9 डायमेंशन डिस्क्राइब नहीं करने, इसके डायमेंशंस पर मोल के इक्वल होते हैं, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि एक मोल में एग्जिस्ट करने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद इतनी होती है। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा। PV इज इक्वल टू N ओवर Na इंटू RT। इसको अरेंज करके लिखते हैं थोड़ा, तो ये बन जाएगा PV दैट इज इक्वल टू N इंटू R ओवर Na मल्टीप्लाई बाय T, और इसको लिखा जा सकता है PV इज इक्वल टू NKT। इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वेयर K इज इक्वल टू R ओवर Na, this is known as
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को आपने कंपेयर करना है उस इक्वेशन के साथ जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइनल डिस्क्राइब की थी, विच इज, जिसको हम कह सकते हैं एज बाय काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी, T is equal to 2n divided by 3v into average translational kinetic energy of gas molecules। अब स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 में पीवी इक्वेशन के एक साइड पे है, तो इसमें भी हम इसी तरह से बनाने की कोशिश करते हैं। इस वॉल्यूम को जो कि यहां डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी हैव पीवी इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3 into average translational kinetic energy। This is equation number 2। अब इक्वेशन नंबर 1 भी पीवी की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2 भी पीवी की वैल्यू है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 we have NKT that is equal to 2n divided by 3 एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, n की वैल्यू इस n से कैंसिल हो जाएगी। और स्टूडेंट, आर्टिकल है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का, इसका मतलब यह हो गया कि हमने यहां से टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। n से कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी 2/3k इनटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, k का हम डिस्क्राइब करके आए हैं कि दिस इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका मतलब यह हो गया कि इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और अगर आप इस रिलेशन में कांस्टेंट को खत्म करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, यही बात हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, तो वर्ड्स में से हम लिख सकते हैं विच शोज दैट एवरेज ट्रांसलेशनल kinetic energy of gas molecules is directly proportional to absolute temperature। स्टूडेंट्स, इसमें एक पॉइंट हम और डिस्क्राइब करते चलें, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहां पर रिलेशन निकल आया है कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। एमसीक्यू में यह बात आ जाती है कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ऑप्शन में वो दे देता है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, या बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें आपने याद रखनी है ये बात कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is basically microscopic form of temperature, not pressure। तो आंसर में आप टेम्परेचर को टिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसे नेक्स्ट पोर्शन स्टडी करना है जिसमें हमने गैस लॉज को डिराइव करना है बाय द सेम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो उसके लिए देखिए, पहले है हमारे पास
बॉयल्स लॉ। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को यूज करते हुए बॉयल्स लॉ को प्रूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं एज बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी P is equal to 2n divided by 3v into average translational kinetic energy। अब स्टूडेंट्स अगर हम बॉयल्स लॉ को डिस्क्राइब करें तो हमें यह बात पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over वॉल्यूम प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि हमने टेम्परेचर की वैल्यू को अपने प्रोसेस में कांस्टेंट रखना है और उसके बाद फिर हमने इस रिलेशन को प्रूव करना है। अब अगर हम अपनी इक्वेशन को देखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इक्वालिटी के डिफरेंट साइड्स पे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लिखते हैं कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, so T is directly proportional to average translation kinetic energy। ये फैक्टर सारे का सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ये फैक्टर भी कांस्टेंट होगा। हम इस फैक्टर के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि 2n डिवाइड बाय 3 ये कांस्टेंट फैक्टर है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से T इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1 over v। ठीक है, और कौन सा फैक्टर कांस्टेंट है, 2n डिवाइडेड बाय 3 इनटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दिस होल फैक्टर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर हम यहां से कांस्टेंट को खत्म करते हैं तो यह बन जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 over v, और ऐसा कब हुआ, व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट बनती है जिसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas is inversely proportional to its pressure, provided that temperature of gas remains constant। ठीक है, और मैथमेटिकली क्या बन जाएगा, T is directly proportional to 1 over v when T is kept constant। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम चार्ल्स लॉ को डिड्यूस करते हैं फ्रॉम द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जी स्टूडेंट्स, अब हमने चार्ल्स लॉ को डिड्यूस करना है। चार्ल्स लॉ, स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जब आपने प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखा हो। तो अब हमने वंस अगेन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से डिराइव रिलेशन को कंसीडर करना है और उससे हमने ये फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो देखिए इसमें एज बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी T इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय 3v इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट हमें वॉल्यूम का टेम्परेचर से रिलेशन चाहिए, तो यहां पे जो प्रेशर आ रहा है इसको आप वॉल्यूम की जगह ले जाएं और वॉल्यूम को प्रेशर की जगह पे ले जाएं। इंप्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय
3p इनटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन के मुताबिक चार्ल्स लॉ में प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखा जाता है। अब जब आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट होते हैं, तो इसके लिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट देन ये सारे का सारा फैक्टर 2n डिवाइडेड बाय 3p ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो वी हैव v इज इक्वल टू कांस्टेंट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कब? व्हेन p इज केप्ट कांस्टेंट। इसको हम लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, सिंस एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, v is directly proportional to T। कब? When pressure is kept constant, which is the statement of Charles law। और वो किस तरह से डिस्क्राइब की जा सकती है? देखिए, स्टेटमेंट इसकी इस तरह से बन जाएगी, the volume of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature provided that pressure of gas remains constant। और मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, v is directly proportional to T when P is kept constant। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टेटमेंट आ जाती है चार्ल्स लॉ की, जिसको हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से डिड्यूस कर लिया है। स्टूडेंट ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते